नमस्कार, मेरा नाम पूजा है और आज मैं यहाँ आपको बताऊंगी एक ऑनलाइन धार्मिक वेबसाइट के बारे में जिसका नाम है टाइमशॉपी। टाइमशॉपी एक ऐसी वेबसाइट है जो पिछले 7 सालों से अपने फील्ड में सक्सेसफुल काम कर रही है। सक्सेसफुल इसलिए कहूँगी कि इसके संपर्क में आने वाले सभी ग्राहक बहुत ही संतुष्ट और खुश होते हैं, क्योंकि यह 24/7 एक उचित मूल्य के साथ अपने धार्मिक उत्पादों की डिलीवरी ग्राहकों के घर तक करती है। तो अब मैं उन उत्पादों के बारे में बताना चाहूँगी जिनको कि टाइमशॉपी ग्राहकों के घर तक डिलीवर करती है। ये हैं रुद्राक्ष, शंख, धार्मिक यंत्र, धार्मिक पुस्तकें, पूजन सामग्री, हवन सामग्री, धूप बत्ती, अगरबत्ती और भी अनेक तरह के उत्पाद। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने हवन सामग्री ऑर्डर की थी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब मैंने उसकी पैकिंग अपने हाथ में ली तब से लेकर हमने हवन सामग्री को यूज़ किया तब तक मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये हवन सामग्री एक बहुत ही अच्छी पैकिंग के साथ बिल्कुल उचित मूल्य पर और एक अच्छी क्वांटिटी में मुझे मिली थी। जब मैंने इसको खोला तो एक भीनी भीनी सी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। उसके साथ ही साथ जब हमने इसको हवन के समय यूज़ किया तो हमें पता चला कि नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करके ये घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार कर रही है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यह बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट्स के साथ बनी होती है। तो मैं इस हवन सामग्री को अपने घर पर पाकर बहुत खुश हुई और दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी मैं टाइमशॉपी को कि उन्होंने मेरा समय बचाया, मुझे उचित मूल्य पर चीज़ दी और साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया चीज़ मुझे ला कर दी, वो भी घर बैठे बैठे। तो मैं आप लोगों को भी ये कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर से एक बार टाइमशॉपी वेबसाइट पर जाएं, देखें कि कौन कौन से उत्पाद आपसे संबंधित हैं, आप उनकी होम डिलीवरी करा सकते हैं और यकीन मानिए आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप किसी के घर में या अन्य संस्थान में आप कलह कलेश लड़ाई झगड़े करवाना चाहते हैं तो किस प्रकार से सिर्फ एक अक्षर की सहायता से आप उसके घर में, उसके संस्थान में लड़ाई झगड़े करवा सकते हैं। और यह तभी करें जब किसी ने आपका बुरा किया हो, उससे आप अपना बदला लेना चाहते हो, उससे आप वह सज़ा देना चाहते हो जो पाप उसने किए हैं, जो गुनाह उसने किए हैं, उन गुनाहों की अगर आप उन्हें सज़ा देना चाहते हैं तभी इस उपाय को आप करें। मित्रों, बहुत से उपाय हमारे द्वारा बताए गए हैं शत्रु तक बुरा असर पहुंचाने के लिए। कुछ लोग वह उपाय कर पाते हैं, कुछ लोग वह उपाय नहीं कर पाते क्योंकि वह थोड़े से जटिल जरूर होते हैं। लेकिन मैं अगर इस उपाय की बात करूं तो सबसे आसान उपाय यही है शत्रु के घर में कलह कलेश और लड़ाई झगड़े करवाने के लिए। तो मित्रों, इस उपाय को शुरू से लेकर अंत तक बेहद ध्यान से सुनें, क्योंकि आपकी एक भी गलती या एक भी भूल चूक आपके इस पूरे उपाय को नष्ट कर सकती है। और यह मौके बार बार नहीं मिलते मित्रों, क्योंकि यह उपाय खास मौके पे किया जाता है, जैसे कि अमावस्या पर या फिर काल रात्रि, होली, दीपावली की रात्रि, या आप अमावस्या पर अगर इस उपाय को नहीं कर सकते, काल रात्रि, होली की रात्रि इस उपाय को नहीं कर सकते, तो किसी भी शनिवार की रात्रि को यह उपाय किया जा सकता है। यह उपाय आपने शनिवार रात्रि करना है, लेकिन जब आप शत्रु के कार्यस्थल पर जाएंगे, जब आप उसके घर पर जाएंगे तो वह रविवार को भी जा सकते हैं, वह सोमवार को भी जा सकते हैं। और तब तक जो सामग्री आपने तैयार करनी है, क्योंकि ज़्यादा सामान इसमें नहीं लगना मित्रों, कुछ भी इसमें खर्चा ज़्यादा नहीं है। जो भी सामग्री आपने तैयार करनी है वह कहाँ तक रखनी है, क्योंकि अगर आप शनिवार की रात्रि नहीं जा पाएंगे
या फिर होली दीपावली की रात्रि नहीं जा पाएंगे, उसके बाद आप उसके घर पे या उसके कार्यस्थल पर जाएंगे, तो तब तक उस सामग्री को कहाँ रखना है जो कि आपको नुकसान ना पहुँचे। तो इस सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। एकदम ध्यान से इस उपाय को सुने। मैं शुरुआत करता हूँ शनिवार की रात्रि से। अगर आप होली दीपावली या अमावस्या की रात्रि पे इस उपाय को कर सकते हैं तो तब भी आप इसको इसी मकसद से करेंगे और इसी तरीके से करेंगे। जिस प्रकार से मान लेते हैं कि आज रात्रि आपने इस उपाय को करना है, आज अगर शनिवार है तो आज रात्रि अगर आपने इस उपाय को करना है तो दिन में एक सफ़ेद कागज़ आपने ले लेना है और काली स्याही ले लेनी है। साथ में कौवे का पंख इसमें आपका कार्य करेगा। कौवे के पंख द्वारा आपने यह अक्षर जो है इस प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से अब आपको स्क्रीन पर यह दर्शाया जाएगा। यह रात्रि में करना है आपने कार्य, और यह लिखते समय आपका मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए, यानी साउथ की ओर होना चाहिए। और यह लिखने के पश्चात इसके पीछे अपने शत्रु का नाम लिखना है। तो इस प्रकार से कौवे के पंख से काली स्याही की सहायता से किसी सफ़ेद कागज़ पे यह यंत्र आपने तैयार कर लेना है, और यह यंत्र तैयार करके पिछली तरफ शत्रु का नाम आपने लिख देना है। अब अमावस्या की रात्रि, शनिवार की रात्रि, जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, अगर उसी रात्रि आप शत्रु के घर पर जा सकते हैं या उसके ऑफिस में, उसके कहीं पे भी जहाँ पे आपको कलह कलेश उससे करवाना है, तो वहाँ पर अगर आप जा सकते हैं तो वहाँ जाकर कहीं पर भी इस यंत्र को छोड़ दीजिए। अगर हो सके तो किसी गमले में, किसी मिट्टी में दबा दीजिए। अगर कच्ची जगह है तो मिट्टी में दबा दीजिए, अगर कच्ची जगह नहीं है तो किसी गमले में दबा दीजिए। अगर वहाँ पे नहीं कर सकते तो किसी ऐसे स्थान पर इसको फेंक दीजिए जहाँ पर उसकी नज़र दूर दूर तक ना पड़े, और कम से कम 15 से 20 दिन यह यंत्र उसी जगह पर पड़ा रहे। तो मित्रों, आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे उसके घर पर किस प्रकार से कलह कलेश शुरू हो चुके हैं। आपसी जो संबंधी रिश्ते होते हैं, उनके घर में जो भी सदस्य रहते हैं, वह आपस में मेलजोल नहीं रख पाएंगे। उनका घर इधर उधर बिखरता रहेगा। और अगर आप उसी रात्रि नहीं जा सकते, यह सामग्री लेके जो यंत्र आपने तैयार किया है, यह यंत्र लेके उसी रात में अगर आप नहीं जा सकते तो अगले दिन आपने जाना है या उससे अगले दिन जाना है। तब तक इस यंत्र को किस प्रकार से आपने रखना है, तब तक मित्रों इस यंत्र को तो आपने शनिवार रात्रि या अमावस्या की रात्रि बना लेना है, लेकिन अपने घर से थोड़ी सी बाहर रखना है। घर से बाहर किस प्रकार रखेंगे? अपने घर से किसी भी बाहर, किसी गमले में या गमले के नीचे दबाकर घर से बाहर इसको रख सकते हैं। किसी पॉलीथीन में लपेट के आप अपने घर से बाहर इसको रख दीजिए, या कोई अन्य स्थान जहां पर आपका यह यंत्र सेफ रहे, सुरक्षित रहे, वहां पर इसको रख दीजिए। तो जब भी आपका मौका लगे तो बाहर से उस यंत्र को उठाया और उसके घर पे या दफ्तर पे, जहाँ पे भी आपने लेके जाना है, वहाँ ले जाकर उसको फेंक दीजिए। और अगर आप उसके दफ्तर में फेंक रहे हैं तो ध्यान रखें कि किसी ऐसे स्थान पर रखें कि 15 से 20 दिन वहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े, क्योंकि कार्यालय में साफ़ सफाई रोज़ाना होती रहती है और कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति उसको छेड़ सकता है या हटा सकता है। तो ध्यान रखना है, आपने ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ पर 15 से 20 दिन उसको कोई छेड़ ना पाए। और आप खुद देखेंगे कि उस कार्यालय में भी आपस में जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं या जो भी व्यक्ति रहते हैं या जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से वहाँ कार्य में लाए जाते हैं, उनकी आपस में कभी नहीं बन पाएगी। वह धीरे धीरे लड़ाई झगड़ों की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो मित्रों, यह सबसे आसान उपाय है किसी भी शत्रु के घर में कलह कलेश करवाने का। और यह आपने कौवे के पंख द्वारा ही यंत्र को लिखना है, इस बात की आप गांठ बांध लीजिए। और साथ में काली स्याही का ही इस्तेमाल करना है। काली स्याही आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी और कौवे के पंख की सहायता से आपने इस यंत्र का निर्माण करना है। दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख रहना चाहिए। जब आप इस यंत्र को बनाएंगे, रात्रि 8 से 9 बजे के बाद ही आपने इस यंत्र का निर्माण करना है, जब घनघोर रात्रि आ चुकी हो। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों, सभी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर अन्य कोई वीडियो आप हमारे द्वारा देखना चाहते हैं या किसी और विषय पे देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। उस वीडियो का बनाने का निर्माण
जल्द अति जल्द किया जाएगा। तो हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।